इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक लिए ख़ास है। दरूद व सलाम इमाम कायनात इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा हबीब खुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हमारा उन्वान नमाज में खुशू और खुज़ू के हवाला से चल रहा था। आज के खुतबा जुमा में हम ये बयान करने और सुनने की कोशिश करेंगे नमाज में किन असबाब के ज़रिए से खुशू खुज़ू इख्तियार किया जा सकता है। वो कौन से असबाब व वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर इंसान की नमाज में खुशू आता है और कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जिनकी बुनियाद पर इंसान की नमाज से खुशू और खुज़ू ख़त्म हो जाता है। नमाज में बंदा अपने मुनअम हकीकी के सामने खड़ा होता है, उससे मनाजात करता है, उससे सरगोशी करता है, उससे बातें करता है। राहे हक के राहियों का सबसे बड़ा दुश्मन जो शैतान है, उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता कि कोई बंदा अपने मालिक हकीकी के सामने खड़ा हो और वो पूरी तवज्जो के साथ दिल लगी के साथ और अपने अल्लाह से वो मनाजात सरगोशियां करे। शैतान को कभी भी ये अच्छा नहीं लगता। वो बहरहाल कोशिश करता है दाएं से बाएं से आगे से पीछे से और ऐसे काम ऐसी बातें इसको याद करवाने की कोशिश करता है, बिलखुसूस नमाज में जिनका नमाज के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और वो भूली हुई बातें इंसान को याद करवाता है शैतान इब्लीस। क्यों? ताकि ये बंदा अपने मुनअम हकीकी के सामने खड़ा ना हो सके, ये अपने रब से मुनाजात, अपने रब से बातें, अपने रब से सरगोशियां ना कर सके। चूंकि नमाज में अल्लाह ताला के सामने बंदा खड़ा होता है और अल्लाह ताला के साथ इंसान बातें करता है।
तो शैतान को ये कभी भी अच्छा नहीं लगता कि बंदा अपने मालिक से इस तरह जुड़े, लिहाजा वो कोशिश करता है कि मनाजात सरगोशी इंसान अपने रब से ना कर सके। तो आइए आज हम उन बातों को सुनने समझने की कोशिश करेंगे कि जिनके जरिए से, उन असबाब के जरिए से हमारी नमाज में खुशू आ जाए, हमारी नमाज में अल्लाह ताला के साथ दिल लग जाए, हम जब मस्जिद में आए सारी दुनिया से हमारे रिश्ते नाते टूट जाएं, एक अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, हमारा जिस्म वो काबा की तरफ हो और हमारा दिल रब्बे काबा की तरफ हो। इस नमाज को खुशू और खुजू कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके जरिए से इंसान की नमाज में खुशू और खुजू आता है। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा नमाज से पहले का है और एक हिस्सा नमाज शुरू होने के बाद का है। सबसे पहले हम नंबर 1 हिस्से का जिक्र करेंगे जो नमाज से पहले नमाज के खुशू के साथ ताल्लुक रखता है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा हम बयान करेंगे, ये जो पहले वाला हिस्सा है। लेकिन एक टच देना, एक पॉइंट बयान करना जरूरी है। नमाज से पहले वाला जो हिस्सा है, सबसे पहले आप अपने दिल में यह तसव्वुर पैदा कर लें। आप अपने घर से चले हैं, आप अपनी फैक्ट्री से चले हैं, आप अपने बिजनेस ऑफिस से चले हैं, आप अपने दोस्तों की महफिल से उठे हैं, आप तसव्वुर पैदा कर लें कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूं और आपको सिर्फ लगन नमाज की होनी चाहिए। अगली बात, आप जब मस्जिद में वुजू के लिए आए, वुजू बनाएं तो अहसन तरीके के साथ आप वुजू करें। इस तरह वुजू करें कि कोई अज़ा आपका नामुकम्मल न रह जाए। अगली बात, आप अजान सुने मुअज्जिन की, अजान सुने, अजान का जवाब अच्छी तरीके से दें। फिर अजान के बाद आप दरूद इब्राहिमी और दुआ पढ़ें। उसके बाद आप मस्जिद में आए, तहय्यतुल वुजू या जितनी अल्लाह आपको तौफीक दे नवाफिल अदा करें। नवाफिल अदा करने के बाद अब जो बाकी टाइम है अजान और इकामत के दरमियान, प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैनल अजान वल इकामा, अजान और इकामत के दरमियान का जो वक्त है, इस वक्त में जो भी दुआ की जाए अल्लाह उसको रद्द करते नहीं है। ये पहला हिस्सा है। आप वुजू से लेकर, अपने घर से लेकर मस्जिद तक, मस्जिद से वुजू, वुजू से फिर इकामत तक, नमाज खड़ी होने तक आप अल्लाह ताला से दुआएं करें। ये सब वो तरीके हैं जो आपकी नमाज में खुशू और खुजू ज्यादा पैदा करेंगे। आप मस्जिद में आके गप्पे लगाना शुरू कर दें तो आपकी नमाज में खुजू नहीं रहेगा। हम सलफ सालेहीन को देखते हैं तो नमाज से पहले जब अकामत का, आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जिंदा दलील देखना चाहते हैं तो आओ सऊदीया चलो, देखो जाके मस्जिद नबवी में, हरमे काबा में, वहां पे लोगों को 2, 3, 4 मिनट भी मिल जाए तो लोग कुरान पकड़कर पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई तस्बीहात पढ़ रहा अपने हाथों पे गिनना शुरू कर देता है। हमारी मस्जिदों का यह हुस्न ही चला गया। सारी गप्पे, सारी बातें हमने मस्जिदों में करनी होती हैं। लिहाजा जब आप मस्जिद में आए, वुजू करके बैठे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अजान और इकामत के दरमियान का वक्त है, यह कबूलियत का वक्त है। मांगे आप अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, मुसलमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए अल्लाह से मांगे। सो भाइयों, कहना यह चाहता हूं, ये नमाज से कबल वो उमूर हैं कि जिनका खुजू और खुशू के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। लिहाजा हमें इन बातों को ज़हन में रखना चाहिए। अब अजान इकामत हो गई और हम नमाज के लिए खड़े हो गए। इसके लिए सबसे पहली जो जरूरी बात है वो ये है कि हमारे दिल में अल्लाह की अजमत और उसकी हैबत का हमारे दिल में एहसास होना चाहिए।
मसलन आप किसी ऑफिसर के पास जाते हैं मुलाकात के लिए, आप किस तरह वेल ड्रेस होकर अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखते हैं, बाकी सारी बातों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप अपने से बड़े को मिलने के लिए जा रहे हैं। डीसी से, एसी से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के लिए, एमपीएस, एमएनए से मिलने जा रहा हूं, नंबरदार से मिलने जा रहा हूं, और अपने साथ आप किसी ऐसे शख्स को लेके भी नहीं जाते कि जो आपकी बात में खलल डाले या आपकी बात में किसी किस्म की कोई कमी बेशी करे। अरे भाई, ये आम इंसानों की बात है। आप अपने रब के दर पे आ रहे हैं और उसके दर पे आ रहे हैं जो सब मालिकों का मालिक है, सब बादशाहों का बादशाह है, तो उसके दर में आ रहे हैं। उसकी अजमत, उसकी हैबत, उसका जलाल आपके जहन में होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह की हैबत इस कदर होती थी, अल्लाह ताला की वही की हैबत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह के जलाल का इस कदर होता था। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला ने बयान फरमाती हैं, एक मरतबा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान मुबारक के ऊपर सर रखकर लेटे हुए हैं। जिब्राइल अमीन आगे वही लेकर, सुबहान अल्लाह, कहते हैं वही जब आप सल्लम पे नाजिल हो रही थी, अलम यह था आपका जिस्म इस तरह कपकपा रहा था, इस तरह हैबत आपके ऊपर तारी थी, करीब था कि मेरी रान टूट जाती। ये हमारे नबी का आलम था, ये हमारे नबी की हालत थी कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह ताला की हैबत और जलाल इस कदर हमारे नबी पे तारी होता कि आप वही का बोझ उठाते हुए भी आपका जिस्म कपकपाता था। और अम्मा जी फरमाती हैं करीब था कि मेरी रान टूट जाती, चूंकि मेरी रान पे सर था मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए मैं और आप देखें, क्या हमारे अंदर भी कभी ये एहसास, ये जज्बात पैदा हुए कि अल्लाह की हैबत इस तरह हमारे दिल में पैदा हुई हो, अल्लाह ताला की अजमत हमारे दिल में इस तरह कभी बनी हो कि यार मैं जिसके सामने खड़ा होने जा रहा हूं वो कौन है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो हैं अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अल्लाह से करते हैं। अगर हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, उसकी अजमत का और उसकी हैबत का दर्जा मौजूद है तो हमारी नमाजों में खुशू और खुजू आएगा। अगर हमारी दिलों में अल्लाह की अजमत, उसकी हैबत का कोई हिस्सा मौजूद नहीं तो मेरी और आपकी नमाजों में खुशू और खुजू आने वाला नहीं है। लिहाजा नमाज खड़ी हो गई। अब नमाज खड़ी होने के बाद सबसे पहला काम हमने ये पहले सोचना है कि हम किसके सामने खड़े होने जा रहे हैं? अल्लाह के। और नमाज आंखों की ठंडक यूं ही बनेगी। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुइला कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, लोगों मेरी आंखों की ठंडक किस में है? नमाज में है। नमाज आंखों की ठंडक कैसे बनेगी? खुशू और खुजू कैसे आएगा? मेरी नमाज मुझे राहत कैसे बख्शेगी? जब मेरा दिल अल्लाह की अजमत और उसकी हैबत के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो लिहाजा आइए अपनी नमाज को आंखों की ठंडक बनाना चाहते हैं, अपनी नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार कीजिए। जिसकी नमाज में खुशू और खुजू नहीं है उसकी नमाज उसकी आंखों की ठंडक नहीं है। इससे अगली बात, नमाज के मानी और मफहूम को हमें जानना है। अपनी दुआओं में तनाउ इख्तियार करना है। साल हर साल बीत गए, एक ही दुआ रब्बी जअलनी हमें याद है, उससे आगे हमने कभी चलने की कोशिश ही नहीं की। यह भी वजह हमारी नमाजों में खुशू ना होने की, क्योंकि एक दुआ हमें याद है, उससे आगे हमें चलने की तौफीक ही नहीं, हम चलते ही नहीं। अगर हम और दुआएं पढ़ेंगे, उनके मानी और मफहूम का पता होगा तो हमारी नमाजों में हमारा दिल लग जाएगा। जब एक दुआ आपने याद की हुई है, रटी हुई है, वो आप पढ़ देंगे, इमाम दुआएं पढ़ता रहेगा, पीछे खामोशी से बैठे रहेंगे, आपके जहन में इश्कालात पैदा होते रहेंगे। जब आप अपनी दुआओं में तनाउ इख्तियार करेंगे, दुआएं ज्यादा याद करेंगे, नमाज के तर्जमे और माने मफहूम को समझेंगे, तो आपकी नमाजों में खुशू और खुजू आएगा। इसलिए जरूरी है जो रूटीन की दुआएं हम पढ़ रहे हैं,
रकू और सुजूद की, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला। इसके अलावा भी बहुत सारी दुआएं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। हिस्नुल मुस्लिम यहां पड़ी हुई है, लीजिए और दुआएं याद कीजिए। नमाज के बाद का अगला जो काम है जिससे हमारी नमाजों में बेहतरी आती है, खुशू और खुजू आता है, वो ये है हम अपनी दुआओं में तनाउ इख्तियार करें, यानी दुआओं को ज्यादा करें और नमाज के मानी, तर्जमे और मफहूम को समझें। और अगली बात यह है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। गोया अगर हम अपनी नमाजों में खुशू और खुजू चाहते हैं, हम अपनी नमाजों में बेहतरी चाहते हैं, हम अपनी नमाजों में दिल रब्बे काबा की तरफ लगाना चाहते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। जिसकी नमाज नबी के तरीके वाली नहीं, जिसकी नमाज सिद्दीक वाली नहीं, जिसकी नमाज फरूक वाली नहीं, जिसकी नमाज उस्मान जैसी नहीं, जिसकी नमाज हैदर करार जैसी नहीं, उसकी नमाज में खुशू और खुजू नहीं है। तो जिसकी नमाज, मेरे नबी ने फरमाया जिस तरह मुझे देखा है उस तरह पढ़ो। हमने अपने नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा नहीं, तो हम किस तरह पढ़ेंगे? हमारे नबी ने तरीका समझाया, हमारे नबी ने सलीका समझाया, हमारे सहाबा इकराम ने बयान किया, ताबईन ने बयान किया, तबा ताबईन ने बयान किया, अहादीस की किताबों में लिखा पड़ा है। आइए उसके लिए नमाज में खुशू और खुजू पैदा करने के लिए जरूरी है हम प्यारे पैगंबर जैसी नमाज पढ़ने की कोशिश करें। जैसे मेरे नबी ने पढ़ी वैसे नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाजों में खुशू और खुजू जरूर आएगा। नमाज का तरीका क्या है, कहां कहां अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे, कहां रुकते थे, कितना लंबा सजदा, कितना लंबा रुकू है, तशहुद है, ये सारी बातें सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे पढ़ते देखा है उस तरह पढ़ो। हमने अपने प्यारे पैगंबर को देखा नहीं, मगर हमें जो प्यारे पैगंबर ने बताया है वो हमें यकीन है, जो बताया है वही बताया जो आप पढ़ा करते थे। लिहाजा जरूरी है अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करना चाहते हैं तो नमाज उस तरह से पढ़िए जिस तरह प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। इससे अगली बात, अल्लाह अकबर कबीरा, यकसुई और इत्मीनान से नमाज अदा कीजिए। अगर अपनी नमाजों में हम खुशू और खुजू चाहते हैं तो यकसुई और इत्मीनान अपने अंदर पैदा करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा क्या तुमने चोर देखा है, नमाज का चोर? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकैफ यसरिकु फी सलातिही, नमाज से इंसान कैसे चोरी कर सकता है? फरमाया वो शख्स ला यतिम्मु रुकुअहा वला सुजूदहा, जो ना उसके रुकू को पूरा करता है ना उसके सजदे को पूरा करता है। ये लोग नमाज का, यह बंदा नमाज का क्या है? चोर है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं आपकी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा हो तो आप अपनी नमाजों के रुकू और सुजूद को सही तरीके से करें, ठोकरे मारने ना आए, यालमून तालमून ना करें। अभी सजदे की दुआएं नहीं पड़ी, रुकू की दुआएं मुकम्मल ही नहीं हुई तो आप सजदे में चले जाएं, सजदे की दुआएं पूरी नहीं हुई तो आप सजदे से उठ जाएं। ऐसी नमाज वही है जो मैंने पिछले से पिछले खुतबा जुम्मा में कहा। फिर नमाज कहती है ज़य्यकल्लाहु कमा ज़य्यतनी, ऐ नमाजी जिस तरह तूने मुझे जाया किया अल्लाह तुझे भी जाया करे। लिहाजा अगर आप चाहते हैं आपकी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा हो उसके लिए जरूरी है यकसुई और इत्मीनान के साथ, इखलास के साथ अपनी नमाजों को अदा करें। अल्लाह ताला के जितने भी नबी हैं, अल्लाह ने सब नबियों की खूबी बयान की है कि वो नबी अल्लाह के क्या थे? यकसू थे और वो अल्लाह के मुखलिस बंदे थे। और अल्लाह ताला ने हमें भी यही हुक्म दिया है कि तुम मुखलिस होके मेरी इबादत करो, यकसू होके। अल्लाह ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, हमने कहा इब्राहीम आप मुती हो जाइए, फर्मा बरदार हो जाइए, यकसू हो जाइए अल्लाह के लिए। तो इब्राहीम ने क्या कहा? क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। हमारा भी यही, अगर हम अपनी नमाजों में खुशू चाहते हैं
तो भाइयों यकसुई के साथ, इत्मीनान के साथ, दिल लगी के साथ हमें अपनी नमाजों को क्या करना होगा? अदा करना होगा। अगली बात, हमें अपनी नमाजों में मुनाजात सरगोशी करते वक्त पूरी तवज्जो देनी चाहिए। कोई भी बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो अपने जहन में ये ख्याल पैदा करे कि वो अपने अल्लाह से मुनाजात कर रहा है, ये तसव्वुर पैदा करे वो अपने अल्लाह से सरगोशी कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस मुस्तदरक के हाकिम में मौजूद है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अहदकुम इज़ा कामा लियुसल्ली, लोगों बेशक तुम में से कोई एक जब खड़ा होता है लियुसल्ली, ताकि वो नमाज पढ़े, फयुनाजी रब्बाहू, वो अपने रब से सरगोशी करता है, मुनाजात करता है, फलयंजुर, तुम में से हर शख्स को चाहिए वो देख ले, फलयुनाजी रब्बाहू, उसने अपने रब से सरगोशी कैसे करनी है। क्या ख्याल है भाइयों, हम जिससे बात कर रहे होते हैं अगर उसकी जुबान हमें ना आती हो तो हम उससे बात कर सकते हैं? तो जिसको नमाज ही नहीं आती वो कैसे अपने रब से सरगोशी करेगा? जिसको नमाज के मानी का नहीं पता वो किस तरह सरगोशी करेगा? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, इन्ना अहदकुम, लोगों सुन लो, तुम में से हर एक जब नमाज में खड़ा होता है वो किससे बातें कर रहा होता है? अल्लाह से बातें कर रहा है। फलयंजुर फलयुनाजी रब्बा, तुम में से कोई हर एक देख ले उसने अपने रब से बातें कैसे करनी है। यहां ही बस नहीं, अगली हदीस सुनिए, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों फैजा सल्लैतुम फला तल्ताफितु फइन्नल्लाह यंसिबु वजहहु लिवजहि अब्दिही फी सलातिही मा लम यल्तफित औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर से हदीस सुनिए, खुशू हमारी नमाजों में किस तरह आ सकता है। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, फैजा सल्लैतुम, लोगों सुनो, पस जब तुम नमाज पढ़ो, फला तल्तफितु, अपनी नमाज में दिल लगा के रखो, अपने जहन को दाएं बाएं, अपने जहन को और बातों में ना घुमाओ। क्यों? फइन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला, यंसिबु वजहहु, अपने चेहरे को रख देता है, लिवजहि अब्दिही, अपने बंदे के सामने। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी अजमत की बात है। मसलन हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की हालत में जब हम रुकू वाली जगह पे ध्यान रखते हैं तो प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपना चेहरा अपने बंदे के क्या कर देते हैं? सामने कर देते हैं। यार आप अंदाजा तो कीजिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत देखिए। हम नमाज अपने लिए पढ़ते हैं, मेरा रब कहता है तुम नमाज पढ़ते हो, मैं चेहरा तुम्हारे सामने रखता हूं, लेकिन उस वक्त तक रखता हूं मालम यल्तफित, जब तक कि तुम कोई और सरगोशी ना करो। जब तुम्हारा दिल मेरी इबादत में नहीं लगता तो मैं अपना चेहरा भी तुम्हारे सामने नहीं रखता। जो सारी दुनिया को छोड़ छाड़ के मस्जिद में आता है, अपना दिल रब्बे काबा की तरफ लगाता, मेरा रब कहता मैं अपना चेहरा उसके सामने कर देता हूं। तो आइए, अगर अपनी नमाजों में दिल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने रकू, अपने सजदे वाली जगह पे ध्यान रखें और इस तरह दिल लगा लें कि हमारे रब का चेहरा हमारे सामने, हम उसको देख रहे हैं। यार इससे बड़ी हसरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे बड़ा इनाम जो अपने बंदों को जन्नत में देंगे वो अपने दीदार की शक्ल में देंगे। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अल्लाह को देख पाएंगे? कहा, ये लैलत, ये 14वीं रात का चांद है, बदर का चांद है, इसको देख रहे हो? इसको देखने में कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल है? कहा, या रसूलुल्लाह कोई नहीं। फरमाया, जिस तरह तुम चांद को देख रहे हो, हर किसी को नजर आ रहा है, इसके देखने में कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं। सतरौना रब्बकुम यौमल क़यामा, अनकरीब क़यामत के दिन तुम इसी तरह अपने रब को देखोगे, हर कोई इस तरह देखेगा, उसको देखने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अरे भाई वो तो वहां की बात है। आइए, नमाज में अपने रब के चेहरे को आप देख सकते हैं। शर्त यह है आप अपनी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा कर लें। दुनिया में रब का दीदार उसको मिलेगा जो नमाजों में अपना दिल सही तरीके से लगाएगा, जिसकी नमाज में खुशू और खुजूज है। आइए आगे चलिए, सही मुस्लिम में हदीस है, इसी हवाले से गौर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शानदार बात इरशाद, सारी बातें मेरे नबी की शानदार हैं,
लेकिन यह हदीस एक अलग से अल्लाह ताला की मोहब्बत की दलील है नमाजी के साथ। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी, फरमाया कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी, लोगों मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान नमाज को दो हिस्सों में क्या कर दिया है, तकसीम कर दिया है, बांट दिया है। कसम तो तकसीम कर दिया मैंने, सलात बैनी व बैन अब्दी, अपने और अपने बंदे के दरमियान नमाज को दो हिस्सों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। अरे हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े खताकार हैं, बड़े स्याकार हैं। मेरे रब की मोहब्बत से अंदाजा तो लगाइए, हम नमाज में खड़े होते हैं ना, अब अल्लाह तकसीम कर रहे हैं नमाज को, देखिए जरा गौर से। अगर हमारी नमाजों में खुशू हो, अगर हमारी नमाजों में दिल लगी हो, अगर हमारा रब के साथ दिल जुड़ा हुआ हो, जितने भी गुनाह हैं, मस्जिद में आते हैं ना तो आगे नमाज शुरू करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने नमाज को दो हिस्सों में बांट दिया, आधी मेरी और आधी मेरे बंदे की। क्या फरमाते हैं अल्लाह, बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो अल्लाह भला क्या जवाब में कहते हैं, हामिदा ने अब्दी, देखो फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की है। बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, या अल्लाह तू बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अल्लाह वाला क्या फरमाते हैं, असना अलैया अब्दी, देखो मेरे फरिश्तों वही मेरा बंदा है जिसके बारे में तुम कहते थे ये फितना फसाद बर्पा करेगा। असना अलैया अब्दी, मेरा बंदा मेरी सना बयान कर रहा है। आगे चलिए बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, या अल्लाह तू जजा के दिन का मालिक है, रोजे हिसाब का मालिक है। तो अल्लाह भला क्या फरमाते हैं, मज्जदनी अब्दी, देखो मेरे फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। अरे भाई देखिए अल्लाह ताला, एक बात हम कर रहे हैं, एक मेरा रब कर रहा है। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें या अल्लाह तेरे लिए, और हम दुनिया में खड़े होकर उसकी तारीफ करते हैं। और हमारा रब हमारी तारीफ सातों आसमानों के ऊपर अर्शे मुअल्लाह पे फरिश्तों के अंदर बैठ के कर रहा है। हम अपने जैसे बंदों में खड़े होकर उसकी तारीफ करते हैं, और मेरा रब सातों आसमानों पे ऊपर अर्शे मुअल्लाह पे फरिश्तों पे बैठ के हमारी तारीफ कर रहा है। अल्लाह कहते हैं मैंने नमाज को दो हिस्सों में बांट दिया है, आधी मेरी आदि मेरे बंदे की। जैसे मेरा बंदा कहता है वैसे मैं अपने बंदे को साथ साथ ही लौटाता चला जाता हूं। बंदा कहता है मालिक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, आप ही की इबादत और आप ही से मदद मांगते हैं। तो अल्लाह भला क्या फरमाते हैं, वो वाले अब्दी मा साला अब्दी, मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मांगा है, मैंने उसे अता कर दिया है। इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, फिर अल्लाह कहते हैं वाली अब्दी मा साल अब्दी, बंदा कहता है या अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम अता कर, उनके रास्ते पे चला जिन पे तेरा गजब नहीं हुआ, और ना ही उनके रास्ते पे जो गुमराह हुए भटक गए सीधी राह पे। अल्लाह कहते हैं वाले अब्दी मा साल अब्दी, जा मेरे बंदे तूने जो मांगा मैंने तुझे अता कर दिया। अब जरा इस हदीस पे गौर कीजिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत देखिए। अगर हमारी नमाजों में खुशू हो, अगर हमारी नमाजों में अल्लाह के साथ दिल लग जाए, इबादत में हम मुखलिस होकर खड़े हों, दुनिया का कोई और चक्कर हमारे जहन में ना हो, तो देखिए इससे बड़ी भी कोई इबादत है। मगर ये इंसान को कैफियत उस वक्त महसूस होती है जो नमाज को आदत ना समझे, बल्कि नमाज को क्या समझे, इबादत समझे। माजरत के साथ भाइयों, आदत अच्छी बात है नमाज की, लेकिन हमने आदत तक की रखा है, कभी नमाज को इबादत नहीं समझा। अरे भाई नमाज आदत नहीं, नमाज इबादत है। और जब नमाज आदत से इबादत बनेगी, जब इबादत बनेगी तो अंदाज ये होगा, एक तरफ अपने रब से मुनाजात करेंगे, सरगोशियां करेंगे, बातें करेंगे, हम अपने रब से कहेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। अल्लाह कहेंगे जा तूने सीधा मांगा मैंने सीधा रास्ता अता कर दिया। हम कहेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरे से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। अल्लाह कहेंगे जा जो तूने मांगा मैंने तेरी मदद कर दी और तूने मेरी इबादत की, जा मैंने तेरी तारीफ कर दी। ये उस वक्त कैफियत पैदा होगी जब हमारे दिलों में खुशू और खुजू
पैदा होगा। तो लिहाजा आइए, नमाज में खुशू और खुजू पैदा करने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने जहन में यह तसव्वुर पैदा करे कि नमाज में वो किससे मुनाजात कर रहा है? अल्लाह से। किससे सरगोशियां कर रहा है? अल्लाह से। किससे बातें कर रहा है? अल्लाह से। इस तरह खड़ा हो कि वो अल्लाह ताला से बातें कर रहा है, सरगोशियां कर रहा है। आइए आगे चलिए, जिसके जरिए से हम अपनी नमाज को बेहतर बना सकते हैं। प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है, हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज में खुशू और खुजू किस तरीके से आ सकता है? हर आयत को ठहर ठहर कर पढ़ें, जल्दी ना करें। जल्दी शैतान की तरफ से है, जल्दी ना करें। आप कुरान पढ़ रहे हैं नमाज में, अकेले नवाफिल पढ़ रहे हैं, ठहर ठहर कर पढ़ें। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सही हदीस है कि आप जब कुरान पढ़ते मसलन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा यकिफ, आप रुक जाते। अर्रहमानिर रहीम सुम्मा यकिफ, आप रुक जाते। मालिक यौमिद्दीन सुम्मा यकिफ, आप रुक जाते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुम्मा यकिफ, यानी रुक रुक कर पढ़ते। एक मरतबा प्यारे पैगंबर ने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने नबी से, आप जल्दी जल्दी तो इसलिए पढ़ रहे थे कि याद हो जाए, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा, मेरे प्यारे पैगंबर इसका बयान हमारे जिम्मे है, आप जल्दी ना करिए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, आप ठहर ठहर के कुरान को पढ़िए। जब हमारे नबी के लिए यह हुक्म है तो हमें भी कुरान को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि उसकी हर जबर जेर, उसके तलफ्फुज का ख्याल रखा जाए। और अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की खूबियां बयान करते हुए फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरु बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रु अलैहा सुम्मन व उमयाना। मेरे बंदे वो हैं, जब मेरा कुरान उनके ऊपर पढ़ा जाता है या वो मेरे कुरान को पढ़ते हैं तो वह गूंगे बहरे बन के एक ही मरतबा एक ही सांस में सारा नहीं पढ़ देते, बल्कि वो ठहर ठहर के मेरे कुरान को पढ़ते हैं और मेरा कुरान का पढ़ना उनके ऊपर असर करता है। अंधे गूंगे बहरे बन के वो गिर नहीं पड़ते, बल्कि मेरे कुरान को वो समझ सोच कर पढ़ते हैं। तो नमाजों में खुशू के लिए जरूरी है कि हम पूरी नमाज को आहिस्ता सुकून के साथ बिलखुसूस कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। शैतानी वसवसों से बचें ताकि हमारी नमाजों की हालत बेहतर हो सके। सहाबी आए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सैयदना उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आ कहने लगा, या रसूलल्लाह जब भी मैं नमाज पढ़ता हूं मुझे वसवसे बड़े आते हैं, शैतान मेरी नमाज को खराब कर देता है, या रसूलल्लाह मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आइंदा जब कभी भी तुम्हें नमाज में ख्याल आए, शैतान कोई वसवसा डाले, तो तुम अपनी जो बाईं जानिब है, ये वाली मेरी तरफ देखें, बाईं जानिब बंदा जब नमाज में खड़ा होता है, नमाज की हालत में फरमाया आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर 3 मरतबा, ये वाला अमल है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया 3 मरतबा कर लिया करो, अल्लाह ताला शैतानी वसवसे को तुमसे क्या कर देंगे? दूर फरमा देंगे। सैयदना उस्मान बिन अबुल आस फरमाते हैं, वो शख्स आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह आज नमाज में मेरे पास वही वसवसा शैतान लेकर आया, जब मैंने आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर अपने बाईं जानिब 3 मरतबा थूका तो फज़ाहबा, वो मेरा वसवसा मुझसे क्या हो गया? दूर हो गया। तो जितने भी वसवसे आए, हम नमाज में अपने ज़हन को उधर न दौड़ाएं, फौरन आप नमाज की हालत में खड़े, ये मेरे नबी का हुक्म है, आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर 3 मरतबा बाईं तरफ फूंक दें, थूक दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये वसवसा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर कोई शख्स 1 मरतबा करता है, 2 मरतबा करता है, नहीं खत्म होता, वो 3 मरतबा कर सकता है, उसके बाद वो अपनी नमाज पढ़े तो इंशाअल्लाह ये वसवसा उसका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो शैतानी वसवसों से बचने के लिए जरूरी है कि हम जब कोई ऐसा वसवसा नमाज में आए, हमारे खुशू और खुजू को खत्म करना चाहे, हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला की क्या ले लें? पनाह ले लें। हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ेंगे, हमारी नमाजों में क्या आ जाएगा? खुशू और खुजू आएगा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो सलात मुवद्दिन, वो अपनी नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़े कि शायद इसके बाद उसे नमाज का मौका नहीं मिलेगा। जब हमारी सोच ये होगी ना कि पता नहीं आज जुम्मे के बाद हमने मस्जिद से बाहर निकलना कि नहीं, तो हमारी नमाजों में क्या आ जाएगा, खुशू और खुजू आएगा। तो इसका सारी बातों का मकसद ये है हमारी नमाजों में दिल लगी पैदा हो अल्लाह के साथ। हैं नमाज खराब हुई कि ना। जब आप अपने सामने सुतरा रखेंगे आपको यह फिक्र ही लाहक नहीं होगी कि मेरे आगे से किसी ने गुजरना या नहीं, सारी दुनिया गुजरे कभी भी आपकी नमाज खराब हो सकती नहीं। सुतरे की जो हद मुकर्रर है ज्यादा से ज्यादा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाली है। यहां तक कोई भी चीज आप अपने आगे कुरान मजीद पढ़ने वाली फट्टी रख सकते हैं। सुतरे मस्जिद, मैं तो कहूंगा मस्जिद की इंतजामिया से, चीमा साहब शुएब भाई से, कि आप सुतरे बनवा के बाकायदा मस्जिद में रखें। हमारी मस्जिदों से सुतरे खत्म हो गए और हमारी नमाजों से इखलास खत्म हो गया। हमारे नबी फरमाते हैं इज़ा सल्ला अहदुकुम फलयुसल्ली इला सुतरतिन, तुम में से कोई भी जब नमाज पढ़े वो सुतरे के बगैर नमाज ना पढ़े। हुक्म है, और जो हुक्म होता है वो फर्जियत के लिए होता है। अल अम्रु लिल वजूब अरबी का कायदा है, हुक्म किस लिए होता है, फर्जियत के लिए होता है। तो सुतरों के बगैर पढ़ी जाने वाली नमाज अल्लाह के नबी कहते हैं नमाज नहीं है। तो सुतरे बनवाएं अपनी मस्जिद के लिए और अज़म करें आज के बाद कि हमने सुतरे के बगैर कभी भी कोई नमाज अदा करनी नहीं। आखिरी बात सुन लें, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नक्शो नगार वाली जगह पे नमाज पढ़ने से मना फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आमतौर पे माशाल्लाह ये तो बिल्कुल सादा मस्जिद है, मस्जिदों के मेहराब के ऊपर वो मुनक्किश शीशे लगे होते हैं। ऐसी मस्जिदों में नमाज पढ़ने से प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया। अम्मा जी आयशा कहती हैं अबू जहम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चद्दर भेजी। वो चद्दर मुनक्किश थी, फूलों वाली थी। आप नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद आपने फरमाया इस चद्दर को ले जाओ अबू जहम के पास, उसे कहो कि वो चद्दर मुझे फलां दे, सादी चद्दर दे। फरमाया इस चादर ने मुझे मेरी नमाज से क्या कर दिया है, गाफिल कर दिया है। और मेरे नबी ने मना किया मस्जिदों को मुनक्किश करने से। खूबसूरत बनाओ मस्जिदों को, साफ सुथरा रखो मस्जिदों को, लेकिन मुनक्किश ना करो कि इंसान फूल बूटों को ही देखता रहे और अपनी नमाज को भूल जाए। लिहाजा अपनी मस्जिदों को खूबसूरत बनाओ, सादा रखो, खूबसूरत करो लेकिन मुनक्किश ना करो। ये भी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अकूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह।
इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल जिहाद वल मुजाहिदीन अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ना व मरज़ल मुस्लिमीन या शाफ़िअल मराज़ इश्फ़ि मरज़ना व मरज़ल मुस्लिमीन या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इधर कर दो छत। अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। मिल जाएं, बराबर हो जाएं, सफ़ को सीधा कर लें। सफ़ को सीधा करना नमाज का हिस्सा है। पहले पहली सफ़े मुकम्मल करें, बाद में पीछे सफ़ बनाएं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सव्वा बल तुअ्सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्न इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बी इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु